संग बड़े बचपन के साथी कौन कहाँ जा अब जाएगा। संग बड़े बचपन के साथी कौन कहाँ अब जाएगा। स्कूल में जो संग बिताया वक्त बहुत याद आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू अर्श स्टडी आई कुछ जीके। माई सेल्फ शौर्य गोयल। तो चलिए आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है। ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी लखनऊ या डी पठानकोट। इसका आंसर है लखनऊ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी। सेकंड, इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। और थर्ड, इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री हिस्सा लेंगे। जीएसटी के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकेंड पॉइंट, वस्तु और सेवा कर, हिंदी में बोलते हैं वस्तु और सेवा कर। थर्ड पॉइंट, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी दरें, जीएसटी किन किन जीएसटी के मतलब जीएसटी के जो परसेंट हैं, जो जीएसटी कितने परसेंट लगती है वो फिक्स है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था। फ्रांस। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। मैं आपको जीएसटी को पॉइंट बता देता हूँ। जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं। जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से। एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी, सीजीएसटी जब लगती हैं जब हम अपने माल को अपने स्टेट के अंदर ही बेचते हैं। जैसे मैंने यूपी में अपना माल बेचा, मैंने आगरा से लखनऊ। यूपी में आगरा भी आता है, लखनऊ भी आता है। मैंने आगरा से अपना माल लखनऊ बेचा तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेंगी। और जैसे कि इनके ही परसेंट फिक्स है। सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच। मैंने दोनों पे सीजीएसटी 6% लगेगी, एसजीएसटी 6% लगेगी। जब हम माल यूपी के अंदर बेचते हैं तब सीजीएसटी लगती है और एसजीएसटी लगती है। और जब हम माल बाहर बेचते हैं, अपने स्टेट से बाहर बेचते हैं तो आईजीएसटी लगती है। जैसे कि मैं आगरा से अपना माल दिल्ली भेज रहा हूँ तो मेरी आईजीएसटी लगेगी। और आईजीएसटी फिर कितनी लगेगी। 12% लगेगी। दोस्तों समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया है। ए 12 सितंबर को, बी 16 सितंबर को, सी 17 सितंबर को, डी 18 सितंबर को। इसका आंसर है 17 सितंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, रोगी सुरक्षा के बारे दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सेकंड पॉइंट, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या है। सुरक्षित मातृ और नवजात देखभाल, इंग्लिश में बोले तो सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। सितंबर महीने के टॉप 5 देश के नाम देख लेते हैं। फर्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। 2 सितंबर को। पोषण माह कब मनाया जाता है। सितंबर में। और फोर्थ, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। 61वां। थर्ड एमसीक्यू, पहले क्वाड देश के समिट की मेजबानी किसने की है। ए नरेंद्र मोदी ने, बी जो बाइडेन ने, सी स्कॉट मॉरिसन ने या डी योशिहिदे सुगा ने। इसका आंसर है जो बाइडेन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिससे उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। सेकंड पॉइंट, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक। सेकंड पॉइंट, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 दिसंबर 2021 को व्हाइट हाउस में होने वाले पहले क्वाड देशों के समिट की मेजबानी करेंगे। थर्ड पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, आपको मालूम है अमेरिकी राष्ट्रपति चेंज तो नहीं हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, जो बाइडेन हो गए हैं, पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। फोर्थ एमसीक्यू,
विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? T20, टेस्ट, वनडे या रणजी ट्रॉफी? इसका आंसर है T20। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीसीसीआई के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। मतलब बीसीसीआई की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। थर्ड पॉइंट, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। फोर्थ पॉइंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। वैसे आप लोगों को क्रिकेट अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में आप कमेंट दीजिए, कमेंट में अपने व्यूज़ दीजिए। 5 MCQ, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है? ए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। बी, हिंदुस्तान लिमिटेड। सी, इंफोसिस या डी, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड? इसका आंसर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए फर्स्ट, अरगड़ी बिजली क्षेत्र NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया। सेकंड, यह यूरो ग्रीन बॉन्ड भारत की ओर से जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के कुछ पॉइंट, जैसे कि उसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1986 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? RS ढिल्लन। दोस्तों, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जरूर देख के जाएँ, और ये देख के जरूर जाएँ कि उसकी स्थापना कब हुई है। जो डेट होती है हम लोग उसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ओके। 6, शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? ए, जापान। बी, रूस। सी, भारत या डी, नीदरलैंड? इसका आंसर है रूस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 रूस द्वारा दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट, भारतीय सैन्य दल जिसमें 200 कर्मियों का एक संयुक्त बल शामिल है, शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग ले रहा है। थर्ड, इसका उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य SCO सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और सैन्य नेताओं की बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों को कमान देने की क्षमता को बढ़ाना है। मैं आपको जो MCQ में इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ जिससे कि आप उनमें जो, और जैसे कि इसका आंसर, वैसे इसका आंसर जो कि रूस था, अब इसमें हमें और पढ़ने से मालूम पड़ेगा कि क्या कहते हैं, जो दक्षिण पश्चिम रूस है ऑरेनबर्ग में क्षेत्र था, वो कब हुआ था? 25 दिसंबर 2000 को आयोजित किया गया था। अब इससे इम्पोर्टेंट पढ़ने से जी आपको मालूम पड़ गई। इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाने से मेरा यही मकसद है, आपको उसके अंदर का थोड़ा डीप का मालूम हो जाए। अब हमें ये मालूम पड़े उसका उद्देश्य क्या था, ये मालूम पड़ गया। ओके। फोर्थ पॉइंट, संस्करण छठा और लास्ट पॉइंट, आयोजित स्थल दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में। रूस क्या? रसिया। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। 7th MCQ, सेल्फी विद टेम्पल मिशन किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ए, उत्तर प्रदेश। बी, उत्तराखंड। सी, बिहार या डी, झारखंड? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, वो उत्तराखंड। मिस्टेक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। इसमें व्यक्ति को मंदिर टेम्पल के साथ सेल्फी लेकर शेयर करनी है और फिर इस अभियान के तहत मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसके राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड के टॉप 5 योजनाएं, जैसे कि फर्स्ट, घाट पेयजल योजना उत्तराखंड, कीवी मिशन योजना उत्तराखंड की, वात्सल्य योजना, फोर्थ मिशन हौसला अभियान, या और लास्ट स्टीम फॉर ग्लर्स योजना। 8th पॉइंट, दोस्तों, अगर आपको एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मतलब आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो आप हमेशा ब्रेक ले लेके पढ़ें। जैसे कि 15 मिनट की मैंने वीडियो बनाई, तो उसमें आप पहले, जैसे कि आपकी 6 मिनट की देख लीजिए, फिर आप थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए। अगर आप पे पूरी वीडियो नहीं सुनी जाती है, क्योंकि किसी किसी की हैबिट नहीं होती है, किसी किसी का माइंड तेज नहीं होता है, मैंने उनके लिए कहा है।
ओके। 8, हिंद प्रशांत के लिए किन 3 देशों ने श्री त्रिपक्षीय गठबंधन ऑक्स बनाया है? ए ब्रिटेन, अमेरिका और चीन, बी चीन, जापान, अमेरिका, सी ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और डी ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत के चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए एक नए त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑक्स की घोषणा की है। सेकंड, ताकि वे अपने साझा हितों की रक्षा कर सकें और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने समय रक्षा क्षमताओं को बेहतर तरीके से साझा कर सकें। और लास्ट पॉइंट, इस नई साझेदारी का मकसद मिलकर काम करना और हिंद प्रशांत की सुरक्षा एवं स्थिरता को संरक्षित कर रखना है। 9, गोपाल बनर्जी किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं? ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी तेलंगाना या डी हैदराबाद। इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। और राज्य के नए महाधिवक्ता का मतलब है सोलिसिटर जनरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका एक ही है, गोपाल बनर्जी किशोर दत्त की जगह लेंगे। पश्चिमी बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल है, उसके कुछ पॉइंट देख लें दोस्तों। फर्स्ट, वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। सेकंड, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी जानते होंगे आप लोग तो। थर्ड, पश्चिम बंगाल के गवर्नर मतलब राज्यपाल जगदीप धनखड़। फोर्थ, पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस TBN राधाकृष्ण राजेश बिंदल एक्टिंग। फिफ्थ, पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294। फिफ्थ, पश्चिमी बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं आसाम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। 10th MCQ और हमारी वीडियो का लास्ट MCQ दोस्तों, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, भारत में हिंदी में भारत में मानव अधिकार और आतंकवाद पुस्तक किसने लिखी है? ए योशिता सिंह ने, बी हरमन सिंह ने, बी मोहनी सिंघानिया ने या फिर डी सुब्रमण्यम स्वामी ने। इसका आंसर है सुब्रमण्यम स्वामी। अब रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट, 45वीं GST काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? लखनऊ। सेकेंड, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया है? 17 सितंबर को। थर्ड, पहले क्वाड देशों के समिट की मेजबानी किसने की है? जो बाइडेन ने। फोर्थ, विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? T20। फिफ्थ, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। सिक्स, शांतिपूर्ण मिशन संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? रूस में। 7, सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया गया? उत्तराखंड। 8, हिंद प्रशांत के लिए किन 3 देशों ने त्रिपक्षीय गठबंधन ऑक्स बनाया है? ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तीनों नाम याद रखें, इनमें से पेपर में यही हो सकता है कि MCQ में से एक नाम पूछ लिया जाए ब्रिटेन और बाकी 3 अलग दे दी जाए, इसलिए तीनों नाम याद करिए। मालूम पड़े पेपर में ऐसे दे दिया है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, भारत, रूस और क्या कहते हैं ब्रिटेन दे दिया, एक तो भारत दे दिया, फिर रूस दे दिया और मतलब क्या कहते हैं एक और कोई सा दे दिया, तो इसलिए तीनों नाम याद करिए, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। 9, गोपाल बनर्जी किस राज्य के नए महाधिवक्ता हैं मतलब सोलिसिटर जनरल बने हैं? पश्चिमी बंगाल के। और लास्ट, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? सुब्रमण्यम स्वामी ने। दोस्तों, हमारी ये आज की वीडियो देखिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्तों हमारा आपसे सहयोग बना रहे और हमें पढ़ाने में इंटरेस्ट भी आए, क्योंकि अगर आप हमें लाइक नहीं करेंगे तो हमें सोचेगा कोई हमारी वीडियो देख नहीं रहा है।
इस चक्कर में हमारी वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि हम आपको नए डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़िए, जिससे कि आपको उसमें नए डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे और नए कंप्यूटर, संस्कृत, इंग्लिश के बारे में देखने को मिलेगा रोज़। तो हमारे चैनल को शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे और वंदे मातरम, वंदे मातरम।